आज हम सब हिंदी काव्य के अगले अध्याय बादल राग को पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, निराला जी छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक हैं, जिनकी रचनाएं उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध आदि सभी क्षेत्रों में ही मिलती हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, अणिमा, नैपत्य, आराधना, लंबी कविताएं, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति आदि। आइए अब पंक्ति को पढ़ते हैं। झूम झूम मृदु गरज गरज घन घोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। झर 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 निर्झर गिरिस्वर में, घर मरुतरु मरमर सागर में। सरित तड़ित गति चकित पवन में, मन में विजन गहन कानन में। आनन आनन में रव घोर कठोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। आइए पहले शब्दार्थ को देखते हैं। मृदु का अर्थ है कोमल, घनघोर का अर्थ है कठोर बादल, मरु का अर्थ है रेगिस्तान, निर्झर का अर्थ है झरना, अंबर का अर्थ है आकाश। बच्चों, यहाँ पर कवि ने बादल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे अमर राग वाले बादल, तुम आकाश में झूम झूम कर मृदुल नृत्य भी करो और भयंकर गर्जन करके संपूर्ण वातावरण को भर दो। तुम अपनी कठोर गर्जना को झरझर बहने वाले निर्जनों यानी कि निर्झरों, पर्वतों, सरोवरों, घरों, मरुस्थलों, वनों, सागरों, नदियों, विद्युत की गति से चकित हुए पवन, घनी वाटिकाओं में सर्वत्र अपना कठोर स्वर भर दो। इतना ही नहीं, तुम हृदय हृदय में प्रत्येक मुख में अपनी कर्कश ध्वनि को व्याप्त कर दो। अगली पंक्ति। अरे वर्ष के हर्ष, बरस तू बरस बरस रसधार। पार ले चल तू मुझको, बहा दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे वर्षा के सर्वाधिक आनंद प्रदान करने वाले बादल, तू अपनी संपूर्ण आनंददायक जल समूह को इस पृथ्वी पर बरसा दो। तुम मुझे भी अपने साथ ले जाकर अपने कठोर गर्जना और हुंकार से भयंकर संसार को दिखला दो। काव्य सौंदर्य। इस पंक्ति में कवि ने बादल के कोमल और कर्कश दोनों ही रूपों का साथ साथ बड़ा ही प्रभावशाली वर्णन किया है। अलंकार, अनुप्रास, भाषा, संस्कृत निष्ठ, शुद्ध साहित्यिक
खड़ी बोली। रस वीर